नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी किसले भाग 3। तो इसमें हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है तू जिंदा है तो। यह कविता मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणादायक कविता है, जिसमें रचनाकार शंकर शैलेंद्र हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। इस कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारी दुखों को त्याग कर खुशमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखते हैं, कविता इस प्रकार है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। कविता के माध्यम से मनुष्य को कहता है, मनुष्य यदि जिंदा है तो उसको खुद की जिंदगी पर भरोसा करनी चाहिए और अपनी जिंदगी की सारी दुखों को भूलकर खुशी में जिंदगी की शुरुआत करनी है तथा स्वर्ग की भांति जिंदगी को बनाकर जीना है। उसके ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इस पंक्ति के माध्यम से कभी मनुष्य को दुख हो या सुख बेचैन नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ पल के लिए होते हैं, इसलिए कभी मानव को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देता है। उनके बाद है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। इस पंक्ति के माध्यम से कवि लोगों का ध्यान सौंदर्य की ओर आकर्षित करते हुए कहते हैं कि सुबह और शाम को जब सूरज की किरणें अपनी आभा से उस समय के माहौल को इतना सुहावना बना देते हैं कि लगता है जैसे पृथ्वी खुशी से झूम उठती है। कवि मानव से कहना चाहते हैं कि मानव, तुम भी सुबह और शाम के सूरज की किरण की तरह अपने बल पर, मेहनत और कौशल के बल पर इस धरती पर आभा लाओ और स्वर्ग के जैसा अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाओ। उनके बाद है, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहता है मनुष्य को, हे कर्मवीर मानव, तुम्हारे सामने अनेकों प्रकार की बाधाएं तथा समस्याएं आई, तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के से रोकने के लिए, पर उसकी एक भी नहीं चली। तुम्हारे सामने वह हार कर खुद चली गई। तुमने अपनी हर नई सुबह को अपनी मेहनत से स्वर्ग की भांति आनंदमय बना लिया है। उनके बाद नेक्स्ट लाइन है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तो आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहते हैं सभी लोग एक समूह में बंधे अपनी मंजिल की राह देख रहे हैं। उन लोगों में आंधियों तथा बिजलियों की तरह जोश भरी है। वे सभी लोग अपनी कौशल से धरती पर भूचाल ला देंगे तथा इस धरती को स्वर्ग के जैसा बनाकर यहाँ निवास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों का सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर।
कहते हैं इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं पृथ्वी के गर्भ में आग है, जब ये भूकंप की रूप लेती है तो किसी की कुछ नहीं सुनती। ठीक उसी प्रकार कर्मवीर मानव के गर्भ में भी अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे रहती है। जब वह पाने का ठान लेते हैं तो अनेकों प्रकार की मुसीबत से संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेते हैं। कवि देशवासियों को अपने पराक्रम से देश को स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत तथा सुखमय जीवन बनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद लास्ट और अंतिम है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पेट की आग बुरी होती है तथा छल कपट अथवा धोखाधड़ी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण करेंगे तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि भूख से पीड़ित आदमी सुख शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब आवाज बुलंद करेंगे, तब एक ऐसा भूचाल आएगा कि जुल्म के महल धराशायी हो जाएंगे और एक नया वातावरण तैयार होगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं से हो गया खत्म। तो आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा।